नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर। और टाइटल देख के थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि जब जब देते हैं डीएम स्कूल की छुट्टी तब तब खिल आती है इतनी प्यारी धूप। और आज थोड़ा बहुत इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये देखिएगा कितना प्यारा ये मौसम हो रखा है। अभी कल ही बाबा भोलेनाथ का सावन शुरू हुआ है। पहला सोमवार था। पहले सोमवार की भी मैंने आपको खबर दिखाई थी वीरभद्र में कि किस तरीके का वहाँ पे प्रांगण सजा पड़ा है। और जब जब बारिश होती है तो फिर कुछ ऐसे ही सुंदर और प्यारे दिखने लग जाते हैं हमारे पहाड़, क्योंकि ये धो देती है बारिश पूरे गंदगी को। और कल पूरे दिन बारिश रही, लगभग 3-3:30 बजे तक बारिश रही। सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी थी और आज के लिए भी कुछ ऐसी बोला गया था। इसलिए देहरादून डीएम ने ऑर्डर किया कि भाई चलो छुट्टी घोषित करते हैं स्कूली बच्चों के लिए, ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना आए और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिएगा सामने इतना सुंदर जो माहौल आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और इतनी प्यारी जो ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, ये तो पहाड़ हैं सुंदर सुंदर और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से है यार, आप भी मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब छुट्टी दी जाती है तभी बारिश होने शुरू हो जाती है। और हालांकि मैंने तो छतरी ओढ़ रखी है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जब ऑर्डर आया है तो बारिश शायद कभी भी शुरू हो जाएगी। मगर इस मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा बहुत हवा चलती रहे, ज़्यादा बारिश भी ना हो, थोड़ा थोड़ा बारिश। और ये उत्तराखंड है, यहाँ पर कब बारिश हो जाए, कब मौसम परिवर्तन हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता। और सच में देवभूमि और देवताओं का वास यहीं पे होता है। अब धीरे धीरे कावड़िया शुरू हो चुके हैं आना, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनका थोड़ा सा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे हाईवे पर सिर्फ कावड़े ही देखने को मिलते हैं हमें ज़्यादातर, और काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। लोग हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में कभी लेट हो जाता है, जो कभी ऑफिस से शाम को घर आ रहा होता है उसको लेट हो जाता है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है। पर ये जब हमारे संस्कृति है तो इस संस्कृति को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बाबा भोलेनाथ जो सबको बनाए हुए हैं, तो उनके लिए क्या हम कुछ महीने के कुछ दिन उन्हें दे नहीं सकते? तो कुछ इसी प्रकार से चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। और ये देखिएगा सौंधी सौंधी से हवा चल रही है। अब ये समझिए कि ये कोई खबर नहीं है, ये छोटी सी एक कहानी है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार हाँ चलो ऐसा भी हमारा उत्तराखंड है। और सारी चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। लोकार्पण पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। पल पल की अपडेट्स आपको देता हुआ मैं नज़र आ रहा हूँ धीरे धीरे। अभी तो मैंने हरिद्वार माफ़ कीजिएगा ऋषिकेश की आपको अपडेट्स दी हैं। इसके साथ ही अब जल्दी मैं आपको हरिद्वार की अपडेट्स भी दूंगा कि कैसे वहाँ पे कावड़ियों के लिए व्यवस्थाएं और किस तरीके की वहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्योंकि अभी पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले एक बयान और एक डिसीजन ज़रूर लिया था उत्तराखंड का, जो कि हरिद्वार से शुरू हुआ था, कि सभी ढाबे वालों को अपने ढाबे के बाहर अपना नाम का बोर्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ताकि भविष्य में अगर किसी भी कावड़िए के साथ कुछ दिक्कत होती है या फिर कुछ कावड़िए कुछ दिक्कतें परेशानियां बनाते हैं, इलाते हैं, तो फिर आसानी से कार्रवाई की जा सके और आसानी से कार्रवाई भी हो जाएगी उसमें। मगर उसके फिर कुछ दिनों बाद उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, और हर कोई अपने हिसाब से सबको खाना खिला सकता है। तो वो तो अपने आस्था के ऊपर बना रहता है सारी चीज़ें। मगर अब वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कितना फ़र्क पड़ता है लोगों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज़गार भी कुछ लोगों का छीना गया है इस डिसीज़न के बाद। कुछ अन्य धर्म के लोग भी ढाबे चलाते थे, उन्होंने जब अपना नाम वहाँ पे लिखा तो उनका रोजगार छीन लिया गया। क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा के बारे में आप भली भांति जानते भी होंगे कि चारधाम यात्रा का किस तरीके से प्रकोप पड़ा था पूरे उत्तराखंड में। रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से चारधाम यात्रा भी बिल्कुल ही ठप हो गया था। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में अब कोई भी ऐसे प्रॉपर यात्री नहीं पहुंच पा रहा है सही से। और केदारनाथ में तो बहुत से लोग अपना जो वहाँ पे उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था वो बंद करके आ गए। अब सितंबर का इंतजार कर रहे हैं कि यार सितंबर में फिर से यात्राएं शुरू होंगी और तब जाके चीजें होंगी। मगर आज का मुद्दा डीएम द्वारा दी गई छुट्टी, इतनी झमाझम जो ये बारिश हो रही है, ये लगातार होती हुई आती है जब जब डीएम ऑर्डर देते हैं। मैं कोई सरकाज़्म नहीं मार रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता भी है। ये उत्तराखंड है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता किसी को। मगर इस मौसम को देखिए, आहा बड़ा ही सुंदर है मौसम हो रहा है। ये मेरे घर है और मेरे घर के आगे का ये पूरा नज़ारा है।
मैं कहीं गांव में नहीं रहता हूँ, ऋषिकेश ही रहता हूँ। और वो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो वाला जो पहाड़ है उसके ठीक पीछे नीलकंठ महादेव है, उस सामने। और जो आप देख पा रहे होंगे उसके ठीक ऊपर नरेंद्र नगर है। और ये सामने आप अगर आप भी इशू हो रहा है, मगर मैं चाहूंगा कि आपको पूरी चीजें दिखाऊं। पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी आप लोकार्पण को कहां से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं। क्योंकि आपने कई और अन्य चैनलों में देखा होगा कि लोकार्पण से त्रिभुवन चौहान जो सर हैं वो अब एक अलग ही पड़ाव की तरफ जाना चाह रहे हैं, और एक अलग ही उन्होंने एक सीढ़ी अलग पकड़ी है, जिसमें कि उनको आप लोगों का सपोर्ट पूरा चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी ऑफिशियली चीज़ों को बताना भी मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, मगर आप सब लोग बड़े ही वो है समझदार हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मगर ये देखिएगा मौसम, हाँ, ये उत्तराखंड है भाई जी, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब हमारा भी है। ये देखिएगा वहाँ से पूरा चोपड़ा फार्म गली नंबर 5 का सारा, मतलब कम से कम नहीं भी तो 180-220 लोगों के घर का पानी इस रास्ते से नीचे आता है। ये आप रास्ता पूरा देख पा रहे होंगे। और फिर इस खेत में जाकर पूरा जो ये हाल हो रखा है। तो भाई लोग कहते हैं कि हम पहाड़ों से पलायन करके यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। उन फैसिलिटीज़ के लिए हम पहाड़ों को छोड़कर यहाँ पे आ जाते हैं कि कभी बरसात में हमारे घर में कुछ दिक्कतों का सामना ना हो, या फिर कभी हॉस्पिटल या फिर दुकान हो, कोई भी खाने पीने रहने की तमाम चीज़ें, स्कूल या शिक्षा दीक्षा, सब चीज़ों के बारे में हम सोचकर पहाड़ों से पलायन कर देते हैं। और फिर जब हम देखते हैं पलायन करने के बाद, ये पीछे आप रास्ता देख रहे होंगे, हम थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि भाई हमने क्यों पलायन किया होगा, क्या कारण रहा होगा उस वक्त हमारा सबका यहाँ पलायन करने का। कारण एक ही रहा होगा, सच में मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चंद फैसिलिटीज़ के लिए। और आज यहाँ पे भी लोग दर दर भटक रहे, परेशान हो रहे हैं कि यार काश हम गाँव में रहते तो शायद सुरक्षित रहते। खैर ये बात तो अलग हो जाएगी, मगर मौसम के बारे में थोड़ा सा अपडेट देने के लिए आपको बताया था। थोड़ा ऋषिकेश के बारे में अपडेट देने को मैंने आप ये लाइव में आया था। थोड़ा हरिद्वार के बारे में अपडेट, और थोड़ा कुछ कावड़ियों के बारे में, जो कावड़ यात्रा शुरू हो रही है उसके बारे में अपडेट देने के लिए आप सभी के पास यहाँ पे आया था मैं। और वो अपडेट मैंने दे दिए। पर अभी तक तो आपने हरिद्वार, माफ़ कीजिएगा, ऋषिकेश के बारे में तमाम चीज़ें सुनी थी, देखी थी कि यहाँ ऋषिकेश में क्या हाल हो रहा है। शराब माफिया लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हरिद्वार को भी एक्सप्लोर किया जाए, हरिद्वार की तरफ भी देखा जाए, क्योंकि आप लोगों का प्यार मोहब्बत की वजह से ये अंदर जुनून आता है कि हाँ चलो हम अलग अलग जगह जाएं, अलग अलग जगह जाकर तमाम उन चीज़ों को उठाएं, उन बातों को उठाएं जिन बातों को या तो कोई क्षेत्रीय नेता ही बोलूँगा, या तो कोई नेशनल कोई व्यक्ति है जो कि बाहर से आ रखा है, दबाने की, छुपाने की, संभालने की कोशिश करता है, और आम जनता को डराने की कोशिश करता है। उन तमाम चीज़ों को उठाने का कार्य कर रहा है लोकार्पण, और करता हुआ आएगा। चाहे उसमें मैं कल रहूं या ना रहूं, या फिर कल कोई और आए मेरे जगह पे, तो उसके अंदर सिर्फ यही स्पिरिट होती है कि हाँ भाई चलो करें तो कुछ समाज के लिए करें, और समाज ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार इस लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्यार मोहब्बत आप सभी का हमें देने के लिए, खासकर मुझे देने के लिए। ऋषिकेश से मैं अंकित गैरोला। आप सभी के बीच अगर कोई भी खबर होती है, मैंने पेज पे नंबर डाल रखा है, आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख पाएंगे। क्या नहीं है, कौन सा नेता आपकी समस्या नहीं सुन रहा है, क्या वही वो नेता है जो कि पहले आया था आपके पास वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर, या फिर कोई एक अन्य नेता सामने आने वाला है, या फिर नेताओं की बात नहीं, या फिर कोई माफिया, कुछ भी आपकी खबरें उठाने का कार्य करेगा लोकार्पण। आप भी बिना डरे बिना कुछ कहे कॉल कीजिएगा। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हो रहा है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, और एक बार फिर से सुंदर नज़ारे को देखिए, बादल को देखिए। इंद्रदेव कितने खुश हो गए थे हम पे, कल वर्षा की इन्होंने। तमाम जो लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन सबको पानी मिला। अब वो अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। और ये देखिएगा सामने हरा भरा चारों तरफ ये वादियाँ और ये आसमां। ऐसे ही बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, और जो प्यार मोहब्बत आप देते हैं वो ज़रूर दीजिएगा। पिन में कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा मैं अपना नंबर, आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिएगा। हम पहुँचेंगे, आपकी तमाम समस्याओं को उठाएंगे और खबरों को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं जिन खबरों को दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिन खबरों को, जिन बातों को छुपाने का कार्य किया जा रहा है, उन खबरों को और उन बातों को कुरेद कर निकालेगा लोकार्पण और अंकित गैरोला। तब के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार।